किरेन रिजिजू ने पूछा, अल्पसंख्यक पलायन क्यों नहीं करते? ओवैसी ने बहुत बड़ा जवाब दिया। वारिस पठान सहित कई लोगों ने दिखाया आईना। पूरी रिपोर्ट और भी दिलचस्प है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बीच अल्पसंख्यकों को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई है। मामला तब शुरू हुआ जब किरेन रिजिजू ने कहा कि भारतीय अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से ज्यादा लाभ मिलता है। उनके इस बयान पर ओवैसी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि भारत के संविधान से अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए हैं। किरेन रिजिजू ने सोमवार 7 जुलाई को इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का अकेला देश है जहां अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से ज्यादा अधिकार, सुरक्षा और सुविधाएं मिलती हैं। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा, आप भारतीय गणतंत्र के मंत्री है, राजा नहीं। अल्पसंख्यकों के अधिकार खैरात नहीं है बल्कि संविधान से मिले मौलिक अधिकार हैं। ओवैसी ने पलटवार किया तो रिजिजू ने भी जवाब देने के लिए तैयार थे। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखकर सवाल उठाया, ठीक है, फिर हमारे पड़ोसी देशों से अल्पसंख्यक भारत आना क्यों पसंद करते हैं और हमारे अल्पसंख्यक पलायन क्यों नहीं करते? उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाएं सभी के लिए है, लेकिन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के जरिए अल्पसंख्यकों को खास तौर पर अतिरिक्त लाभ दिया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने रिजिजू के इस सवाल पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों का भारत छोड़कर ना जाना इस बात का संकेत नहीं कि वे खुश हैं, बल्कि ये उनके संघर्ष, साहस और संविधान में विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने लिखा, दरअसल हमें पलायन करने की आदत नहीं है। हम अंग्रेजों से नहीं भागे, हम बंटवारे के दौरान नहीं भागे और हम जम्मू, दिल्ली, गुजरात, मुरादाबाद, दिल्ली आदि नरसंहारों के कारण नहीं भागे। हमारा इतिहास इस बात का सबूत है कि हम अपने ऊपर जुल्म करने वालों के साथ ना तो सहयोग करते हैं और ना ही उनसे छिपते हैं। हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं और हम इंशाअल्लाह लड़ेंगे। AIM प्रमुख ने आगे कहा, हमारे महान देश की तुलना पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका जैसे असफल राज्यों से करना बंद करें। जय हिंद, जय संविधान। ओवैसी सियासी बयानबाजी तक नहीं रुके। उन्होंने अपने बयान में मुसलमानों की जमीनी हालत का जिक्र किया। उन्होंने अपने बयान में मुसलमानों की शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्थिति पर भी रोशनी डाली। लोकसभा सांसद ने ये भी कहा, हम दूसरों से ज्यादा सिर्फ संविधान में लिखे हक मांगते हैं। AIM नेता वारिस पठान ने भी बीजेपी नेता को कहा, श्री रिजिजू, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के बजाय आपको हमारी न्यायपालिका, मीडिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। आज लोकतंत्र खतरे में है और आप लोगों को बांटने में व्यस्त हैं। ड्रंक जर्नलिस्ट नाम के एक शख्स ने रिजिजू के दावों पर कहा, जब ये अपना पोस्ट लिख रहे थे उस वक्त 2 मस्जिदों और कुछ घरों पर बुलडोजर चला दिया गया कि एक घर को आग के हवाले कर दिया गया। हारून खान नाम के एक शख्स ने लिखा, बीते 2 साल में 1,50,000 से ज्यादा मुस्लिम घर बिना मुकदमे के बुलडोजर से तोड़े गए। 8 लाख लोग बेघर हुए। 331 मुस्लिमों को हिंदुत्व भीड़ ने पीट कर मारा, ज्यादातर की मौत। 18,000 से ज्यादा लोग जमानती या गैर आपराधिक आरोपों में जेल में। और आप अभी भी कहते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों को ज्यादा लाभ मिलते हैं। कौन से लाभ? इस बर्बरता के? भारत अकेला ऐसा देश है जहाँ अल्पसंख्यकों को और बहुसंख्यकों से ज्यादा फायदे और सुरक्षा मिलती है, जिस पर ओवैसी ने रिजिजू को इस बयान को गलत बताया है और कहा है भारत में अल्पसंख्यक अब 2 दर्जे के नागरिक भी नहीं है बल्कि बंधक है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं किसी के बयान का जवाब देना तो उचित नहीं समझता कि ओवैसी साहब ने क्या कहा है, लेकिन हाँ, हमारे भारत के जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं किरेन रिजिजू साहब ने जो कहा है कि भारत एकमात्र देश ऐसा है जहाँ अल्पसंख्यकों के अधिकार बहुत ज्यादा है और सुरक्षित हैं, इससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि भारत दुनिया का एक मात्र ऐसा देश है जहाँ अल्पसंख्यकों को इतने व्यापक अधिकार, संरक्षण और कल्याण योजनाएं प्राप्त हैं और ये सब हमारे संविधान के दायरे में होते हुए ये सुविधाएं कोई विशेषाधिकार नहीं है बल्कि भारत की समावेशी संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतिबिंब है। पिछले कई वर्षों से, विशेष तौर से वर्तमान सरकार ने के नेतृत्व में अल्पसंख्यकों के लिए कई शिक्षाओं, आर्थिक सशक्तिकरण और धार्मिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। भारत सरकार की नीतियों से जो देखा जा रहा है कल्याणकारी योजनाएं, तो वो पहले तो बात तो ये कि इसमें कोई किसी तरीके से ये नहीं कि भेदभाव कि आप दूसरे धर्म के लिए अलग निकाल दिए, इस धर्म के लिए। जितनी कल्याणकारी योजनाएं तरक्की के लिए देशवासियों के लिए निकल रही हैं, उसमें मुसलमान बराबर का भागीदारी है।
देश में तरक्की मुसलमानों का खास तौर से मुसलमानों के लिए ज्यादा विशेष तौर से योजनाएं निकाली जा रही हैं। तो कोई अगर ये कह रहा है कि बंदी बना के रहा जाना, तो ये बात मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। भारत देश को हमें कंपेयर करना चाहिए हमारे पड़ोसी देशों में, जहां आज अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन हो रहा है। उसमें भारत का उदाहरण बनकर अपने आप में भारत उभरता है कि किस तरीके से भारत में सांप्रदायिक सौहार्द भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो मोदी जी का नारा है, उसके तहत भारत की जो सरकार है वो नीतियां लाई जाती है और सबके कल्याण के लिए काम किया जाता है। मुसलमानों के आप देखा विशेष रूप से जो बिल लाए गए हैं उनके कल्याण के लिए, मुस्लिम बहुल्य देशों के लिए, तरक्की के लिए, खासतौर से उनकी शिक्षाओं के लिए, उनकी गरिमाओं को बढ़ावा दिया गया है। और खासतौर से ये भी वक्फ का बिल आप देख रहे हैं, ये वक्फ की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत सरकार ने कितना बड़ा कदम उठाया है। ठीक है, मुखालिफत लोकतंत्र का एक हिस्सा है, मुखालिफत होती है, नहीं होती है, और भारत की डेमोक्रेसी दुनिया के लिए एक मिसाल है। देख रहे हैं आप पिछले 6-8 महीने से क्या माहौल है, सब अपनी अपनी जबान में अपने अपने तरीके से सरकार का विरोध कर रहे हैं, वो सरकार का पक्ष में भी बोल रहा है। तो ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी खूबसूरत लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो दुनिया के लिए एक मिसाल है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो इसलिए कहना कि बंधक बनाया हुआ है, नहीं, भारत का मुसलमान सबसे ज्यादा खुशहाल मुसलमान है। नॉन मुस्लिम जो कंट्रीज हैं उनके अंदर भारत से बेहतर कोई मुल्क नहीं मुसलमानों के लिए। और कुछ मुस्लिम कंट्रीज है, वहां देखो ना मुसलमानों का हाल, हमारे पड़ोसी देशों में क्या हाल है, आज क्या हो रहा है पाकिस्तान में, आज अपने नेपाल बर्मा में जाके देखिए। तो हिंदुस्तान भारतवासियों के लिए एक सुखी और क्या कहते हैं गारंटी वाला देश है कि जो जहां पर हर प्रकार की उनकी धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है और है भी। मैं बाहैसियत मुसलमान एक जिम्मेदार फैमिली से, हिंदुस्तान की फैमिली, जिम्मेदार फैमिली से बिलोंग करता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब किसने क्या बात कही है उसका जवाब देना उचित नहीं है, लेकिन हमारे जो अल्पसंख्यक मंत्रालय के जो मंत्री हैं किरण रिजिजू साहब, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि ये भारत एक मात्र लौता ऐसा देश है जहां पर अल्पसंख्यकों के अधिकार में समझता हूं बहुसंख्यकों से ज्यादा है। देखिए, मेरा नाम उमैर खान, इस्लामिक स्कॉलर, अलीगढ़। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो किरण रिजिजू जी को जवाब देते हुए कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूं और साथ ही ये कहना चाहता हूं, जब से भाजपा की सरकार आई है, इस मुल्क में मुसलमानों के साथ जो रवैया बरता जा रहा है वो कहीं ना कहीं सोतेला रवैया बरता जा रहा है। मुसलमानों का कहीं भी कोई मामला आता है तो पुलिस भी एक्टिव हो जाती है, सरकार भी एक्टिव हो जाती है और ये कोशिश की जाती है कि कैसे भी इन्हें सलाखों के पीछे डाला जाए, 4 मुकदमे बढ़ती लगाए जाएं। पूरी दुनिया के अंदर जहां अकलियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, अकलियतों को सेफ्टी की गारंटी दी जाती है, वहां यहाँ पर पाकिस्तान भेज दो, बांग्लादेश भेज दो, देश में रहने का अधिकार नहीं है, अपना हिस्सा पहले ही ले चुके हैं, ये सारी बातें की जाती है। तो मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की बयान की हिमायत करता हूँ और साथ ही हुकूमत वक्त से कहना चाहता हूँ कि हम इस मुल्क के बाइज़ा शहरी हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए और सिक्योरिटी की गारंटी भी दी जाए। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।